नेक्स्ट है कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल कुछ कुछ क्वेश्चंस में यूज़ होगी, लेकिन अभी इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर अभी इसको पढ़ने लगेंगे तो अभी के लिए ये थोड़ा ऊपर से जाएगा, तो इसको जब क्वेश्चंस आएंगे इस टाइप के, तो जब इसको पढ़ा जाएगा कंपोजिशन टेबल को, तो इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। हमने ग्रुप की डेफिनेशन में पढ़ा था ना, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ एग्जिम्स। ये रही प्रॉपर्टी, ये रही डेफिनेशन। अ नॉन एम्प्टी सेट ऑक्यूपाइड विद अ सिंगल बाइनरी कंपोजिशन and satisfying certain properties or axioms is said to be group. Certain properties और axioms, वो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे। मैंने बाइनरी कंपोजिशन की बात कर ली, मेरे को क्या समझना है, ग्रुप समझना है। ग्रुप की डेफिनेशन के अंदर दो वर्ड मेन आ रहे हैं, बाइनरी कंपोजिशन एंड सम प्रॉपर्टीज़। तो मैंने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ लिया, उसकी मतलब डेफिनेशन पढ़ ली, थोड़ा समझा मैंने। अब मैं प्रॉपर्टीज़ पढ़ूंगी, ग्रुप को पढ़ने के लिए प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेंगी, तो वो ही प्रॉपर्टीज़ अब हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन, अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज क्लोज्ड। क्लोजर प्रॉपर्टी को क्लोज्ड भी बोल देते हैं। अ नॉन एम्प्टी सेट, सबसे पहले जी यानी कि ग्रुप, जी ग्रुप को डिनोट करने के लिए किसका क्या यूज़ करते हैं, जी। किसी भी मतलब मेरे को बोलना है ये ग्रुप है, तो ग्रुप के लिए जी, ग्रुप को जी से डिनोट करते हैं। ओके, अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, और जी इज सेड टू बी सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्टार इफ फॉर ऑल a comma b belong to G implies that A star B belong to G। डेफिनेशन से आया कुछ समझ में? कुछ नहीं आया। अब हम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। सिंपल लैंग्वेज, क्लोजर प्रॉपर्टी एज अ टाइप ऑफ, जैसे हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा ना, आपको कुछ कुछ टाइप की वो लगेगी क्लोजर प्रॉपर्टी। देखेंगे क्लोजर, दिखाई दे रहा है क्लोजर, क्लोजर। ओके, तो क्लोजर, हम किसी भी सेट को, डेफिनेशन a non-empty set G is closed। एक सेट नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को देखने के लिए, चेक करने के लिए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट हो। ऐसा नहीं, सेट हमने जब 11th क्लास में सेट्स पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था ना, सेट बहुत सारे टाइप के पढ़े थे, तो दो फर्क पढ़े थे। एक तो एम्प्टी सेट होता था, एक नॉन एम्प्टी सेट होता था। नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट जैसे ये हो गया, ये इसको 5 से भी डिनोट करते हैं, दिस इज 5। तो ये होते हैं एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं है, और जिसके अंदर कोई ना कोई सिंगल एलिमेंट हो बेशक, वो नॉन एम्प्टी कहलाएगा। जैसे एक सेट है 2, मैंने इसके बाहर करली ब्रेसेस लगा दिए, तो ये हो गया नॉन एम्प्टी सेट। आई थिंक इतना तो क्लियर होगा आपको। तो क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे हम। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले क्या है, अ नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट जी इज क्लोज्ड। एक नॉन एम्प्टी सेट जिसको मैंने नाम दे दिया, उस नॉन एम्प्टी सेट को, उसको मैंने नाम दे दिया जी, एक नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी एक सेट है, इसके अंदर सम मतलब कुछ एलिमेंट होंगे, तभी तो वो नॉन एम्प्टी सेट है। उसको क्लोज्ड कब कहेंगे, अगर मैंने जी से 2 एलिमेंट उठाए। कितने एलिमेंट? 2। लेट A belongs to G and B belongs to G। 2 एलिमेंट उठा लिए जी से, मेरे को उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। बाइनरी ऑपरेशन मैंने लगा दिया स्टार।
स्टार। ये स्टार किसको डिनोट करता है? मेरे को अभी नहीं पता प्लस का ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, माइनस का ऑपरेशन है या फिर डिवाइड का ऑपरेशन, मेरे को अभी कुछ नहीं पता। तो उसके लिए मुझे अभी पता नहीं है कौन सा ऑपरेशन है, क्योंकि मैं डेफिनेशन कर रही हूँ। इन जर्नल दिखाने के लिए स्टार का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो ए स्टार बी, इसके बीच में प्लस भी आ सकता है, माइनस भी, मल्टीप्लिकेशन भी, कुछ भी। तो मैंने ए बिलोंग टू जी लिया, बी बिलोंग टू जी लिया, मैंने ए स्टार बी किया, ए स्टार बी। अगर ए स्टार बी भी जी से बिलोंग कर जाता है देन वी कैन से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई। कोई भी दो एलिमेंट उठाओ एक सेट से, उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाओ, अगर वो जो इनका रिजल्ट आया है ए स्टार बी का जो रिजल्ट आया वो एलिमेंट जी से बिलोंग कर जाता है देन वी कैन से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई। जैसे हमने पिछला एग्जांपल लिया था सेट ऑफ इंटीजर्स, जैसे ये भी तो एक सेट है z, इसको डार्क कर देते हैं। जब हम z से सेट ऑफ इंटीजर्स दिखाते हैं तो इसको ऊपर से डार्क कर देते हैं, यहाँ से भी, मतलब पूरा भी डार्क कर सकते हो। सेट ऑफ इंटीजर्स, ये क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। नाउ 7 belongs to z and 8 belong to z, okay, and 7 plus 8 equals to 15 and 15 also belongs to z, 15 also belongs to z, 15 भी तो z से बिलोंग करता है। z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स, 15 क्या इंटीजर नहीं है? 15 भी इंटीजर है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स का जो सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है इन केस ऑफ प्लस और मल्टीप्लिकेशन का भी देखा था मैंने। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एट लास्ट है क्या? किसी भी सेट से दो एलिमेंट उठाएंगे, उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, वो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, डिवाइड, कुछ भी, ओके। मैंने उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगाया और जो उनका रिजल्ट आया, सोल्व तो करेंगे, जैसे मैंने सोल्व किया 7 + 8 है तो बेशक छोटी सी, सोल्व तो किया ना, इसको सोल्व किया तो जो इनका रिजल्ट आया यानी कि 15 जैसे आया, तो इनका ए स्टार बी का जो रिजल्ट आएगा अगर वो सेट से बिलोंग करता है, जैसे 15 जेड से बिलोंग किया, यहाँ पे जेड की जगह यहाँ पे सिर्फ जी है, अगर जी से बिलोंग कर जाता है तो हम बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं है। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। और ग्रुप्स किसी भी सेट को ग्रुप बनने के लिए 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ता है। उनमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ वी कम्स टू associativity is the second property of a set if this is a group. Okay, now we start associative property. तो कुछ ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। अगर नहीं, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या लिया था? 2 एलिमेंट लिए थे ना। तो अब मेरे को लेने हैं 3 एलिमेंट। कितने एलिमेंट? 3। कितनी उंगलियां हैं? 3। अब मेरे को 3 एलिमेंट लेने हैं, उन पे वही बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। थोड़ा सा सेट करो इसको, सीधा हो जाए। हाँ देखो, पसीना है ये, पसीना, पंखा बंद करके। ओके, 3। अब एलिमेंट कितने लेने हैं? 3 एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। एलिमेंट कितने लेंगे? 3। ऑपरेशन क्या लगाएंगे? बाइनरी ऑपरेशन मीन्स कुछ भी हो सकता है, ए स्टार बी स्टार सी विच इज इक्वल्स टू ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो
अगर ये प्रॉपर्टी कोई भी सेट सेटिस्फाई करता है तो वो सेट एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा। ये प्रॉपर्टी कैसे? कोई भी सेट, किसी भी सेट से 3 एलिमेंट उठाने हैं, 3 एलिमेंट उठाने हैं और एक बार पिछले 2 एलिमेंट्स के ऊपर ब्रैकेट लगाना है, वो इक्वल आना चाहिए ए स्टार बी के ऊपर ब्रैकेट स्टार सी के ऊपर ब्रैकेट। अब मैं ये सोचूंगी ब्रैकेट से क्या फ़र्क पड़ता है, ब्रैकेट से क्या फ़र्क पड़ता है कुछ, ये तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन ये छोटे छोटे केसों में तो कर जाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया कर गया, कर जाता है कई बार। मैट्रिक्स का आगे क्वेश्चंस भी तो बड़े होते जाते हैं। मैट्रिक्स के केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। मतलब कोई भी 2 मैट्रिक्स हैं ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होती, होता है ना ऐसा। तो इसी टाइप से ये मैंने मतलब इसको पहले ए स्टार बी करवाया, इसको बी स्टार सी कराया, तो मतलब कुछ आगे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होंगी। फिलहाल के लिए हम ये पढ़ रहे हैं तो इस पे फोकस करते हैं। क्यों आगे दिमाग चलाएं जब पहला ही नहीं आता, तो पहले वाला सीखेंगे अभी तो। ओके, तो इसका एग्जांपल तो नहीं लिया, वही सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें, रटाया है पहले से, उसी पे काम करते हैं। पहले उसी पे काम करते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो हमने एलिमेंट लिया सेट ऑफ इंटीजर्स से, मैंने एलिमेंट ले लिया 3 बिलोंग्स टू z, 4 बिलोंग्स टू z, 4 बिलोंग्स टू z, 5 बिलोंग्स टू z। ओके, ये 3 एलिमेंट ले लिए मैंने, ये 3 एलिमेंट मैंने ले लिए। तो 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू होना चाहिए 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, ये इक्वल होने चाहिए, ये तो इक्वल आएंगे क्योंकि प्लस में तो कोई सिस्टम नहीं है ब्रैकेट का। ठीक है, 3 ये सॉल्व कैसे करने हैं? 5 प्लस 4 इज़ 9 एंड 4 प्लस 3 इज़ 7 प्लस 5 और 9 plus 3 is 12 and 7 plus 5 is 12। ये तो आ गया इक्वल, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो अगली प्रॉपर्टीज़ हैं आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट। ये 2 प्रॉपर्टी अगली वीडियो में होंगी। ओके, सो अभी इस वीडियो की एंड करते हैं, अगली वीडियो में ये दोनों प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तभी तक इन दोनों को रिवाइज करके रखिए। दिस इज़ द क्लास। ओके, बाय बाय।